वो वहां पर लगे दिख रहे हैं। लेकिन आज मंच से शपथ कौन कौन लेगा, इस बिहार कैबिनेट की शक्ल क्या होगी, फॉर्मूला जो कि अब तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था, कुछ चेंजेस भी कुछ लास्ट में कुमार गौरव हुए हैं। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए मेरे सहयोगी कुमार गौरव, क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। फोन कॉल किस किस को गया कुमार गौरव, क्या जानकारी? मौका है एनडीए के लिए बिहार में, और अभी तक नीतीश कुमार देश के 10वें ऐसे मुख्यमंत्री, राज्य के 10वें ऐसे मुख्यमंत्री हो जाएंगे जो कि सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। सबसे ज़्यादा बार तो वो शपथ ले ही रहे हैं। अभी तक वो 18 साल 347 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं और आज से फिर एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर कल रात को जो बैठक हुई थी जदयू और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के बीच, उसमें यह तय हुआ कि 17 बीजेपी कोटे के मंत्री बनेंगे, जिसमें 14 का नाम अभी फाइनल कर लिया गया है। इसके अलावा 15 जो मंत्री होंगे वो जेडीयू कोटे के होंगे, 2 चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक मिलेगा। मुख्य तौर पर जो मुख्य नाम की अगर बात करेंगे तो जैसा कि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी अपनी नई लीडरशिप को ग्रूम करना चाहती है और इसके तहत नए और पुराने चेहरे का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का तो क्लियर है, वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं। इसके अलावा संजय टाइगर हैं, उनको मंत्री बनाया जाएगा। रामकृपाल यादव हैं, केंद्र में उन्हें मंत्री रहने का अनुभव भी है। आरजेडी से बीजेपी में आए थे और इस बार विधायक बने हैं, तो उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। नितिन नवीन पुराने मंत्री हैं और संगठन का भी उनको अनुभव है और बिहार में सरकार का भी अनुभव है, उनको रिपीट किया जाएगा। रमा निषाद पहली बार विधायक बनी है, अजय निषाद की पत्नी है, जो पहले बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में चले गए थे और इस विधानसभा से पहले फिर से उन्होंने घर वापसी की है, तो उनकी पत्नी रमा निषाद को मंत्री बनाया जाएगा। प्रमोद चंद्रवंशी को भी मंत्री बनाया जाना है, लखेंद्र पासवान को भी मंत्री बनाया जाएगा, नारायण शाह को भी मंत्री बनाया जाएगा। और सबसे खास बात, दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले वो बिहार सरकार में मंत्री भी थे, उनको भी फिर से मंत्री बनाए जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि अभी अब लोकसभा राज्य में अभी तक वो बिहार में संगठन को देख रहे थे, उससे पहले वो मंत्री थे और अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, तो इसका अवार्ड उनको मिलेगा। दिलीप जायसवाल मंत्री बन सकते हैं, बनेंगे, ये नाम तय है। श्रेयसी सिंह भी मंत्री बनेंगे और प्रेम कुमार जो कि 9वीं बार गया टाउन से चुनकर आए हैं, उनको स्पीकर बनाया जाएगा। यानी कि अब ये तय है 17 मंत्री पद जब बीजेपी को मिल रहा है, तो ऐसे में ये मान कर चलिए कि गृह मंत्रालय का जो विवाद था वो अब विवाद सुलझ गया है और नीतीश कुमार के पास रहेगा। स्पीकर का पद जो है वो बीजेपी को मिलेगा, डिप्टी स्पीकर का पद जेडीयू को जाएगा। तो कुल मिलाकर कल रात को जो बैठक हुई थी उसमें चीजें सुलझ गई है, लेकिन 17 बीजेपी के कोटे के होंगे, 15 जेडीयू के कोटे के होंगे और बाकी 2 रामविलास पासवान, एक उपेंद्र कुशवाहा, एक हम। उपेंद्र कुशवाहा में खास बात यह है कि पहले ये कहा जा रहा था कि उनकी पत्नी मंत्री बनेंगी, लेकिन अब उनके बेटे दीपक प्रकाश या दीपक कुशवाहा जो कहिए, उनको मंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही है। वो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन आपको याद होगा जब सीटों को लेकर नाराजगी थी एनडीए में सीट बंटवारे से पहले, उस वक्त उनको एक एमएलसी पद देने का वादा किया गया था। तो ऐसे में अपने बेटे को वो मंत्री बनवाएंगे और बाद में कुछ दिनों के बाद उनको एमएलसी बनाया जाएगा, क्योंकि मंत्री रहने के लिए एमएलसी किसी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर फाइनल सब चीजें तय है। हालांकि 17 में 17 क्या शपथ आज नहीं होगा, या जेडीयू के भी सभी मंत्रियों का शपथ नहीं होगा, छोटे दल जो हैं उनके सभी मंत्रियों का शपथ हो जाएगा। बाकी जो बड़ी पार्टियां हैं यानी बीजेपी और जेडीयू, उनके कुछ मंत्री आज शपथ लेंगे। बाकी कुछ सीटें 17 में 14 नाम बीजेपी ने फाइनल किया है, 3 सीटें अभी भी बचाकर रखी गई है, चूंकि विपक्ष से भी गहमा गहमी चल रही है कि हो सकता है कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टियों से कुछ लोग टूट कर इधर आए। तो उनके लिए एक होता है ना कि रसगुल्ला दिखाते रहिए ताकि लोग आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे, राजनीति में ये कहा जाता है। तो उसके लिए 3 पद अभी मंत्री पद बचाकर रखा गया है। सबका शपथ नहीं होगा, ये तय है, लेकिन जो कंफ्यूजन की स्थिति थी तमाम मंत्रालय, गृह मंत्रालय को लेकर खास करके और स्पीकर को लेकर, वो कल रात को पूरी तरह से सुलझ गया है। और अब कुछ देर बाद तमाम बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आपको प्रधानमंत्री के साथ मंच पर दिखाई देंगे, जहां नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। जी चलिए ठीक है, तो 3 जो है रसगुल्ले यहाँ पर रखे गए हैं कि भाई अगर कोई वहां से जोड़ तोड़ करके कोई वहां से यहाँ आता है तो उसकी भी तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है। तो तैयार अब लगभग 1.25 घंटे का वक्त बचा है और तस्वीर हमारे सामने होगी जब शपथ लेते नजर आएंगे 10वीं बार नीतीश कुमार अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ऋषिकेश, इस कैबिनेट का स्वरूप देखकर क्या आकलन आप लगा रहे हैं, क्या मैसेज आज यहां से देने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि आज पहली बार होगा जब पीएम
नरेंद्र मोदी खुद बिहार में नीतीश के इस शपथ ग्रहण समारोह में वो खुद हिस्सा बन रहे हैं। अपने आप में ये ऐतिहासिक है और 10वीं बार तो नीतीश कुमार एक रिकॉर्ड बना ही रहे हैं। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री किसी राज्य के रहने वाले, सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले।